अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है रिवर ऑफ फायर, आग का दरिया, नॉवल बाय कुरैतुल हैदर। इसके हम पहले 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस नावल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था क्लासिकल, सेकंड था मेडिवल, थर्ड था कॉलोनियल और फोर्थ था प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। पहले 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिकल और मेडिवल। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ रिवर ऑफ फायर, जो कि है कॉलोनियल 18 to 19 सेंचुरी। लेट्स स्टार्ट। समरी ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ रिवर ऑफ फायर, दैट इज़ कॉलोनियल पीरियड। स्टार्ट करते हैं हमने समरी। इसमें हमें दिखाते हैं कि एक कैरेक्टर है सिरिल एशले। सिरिल एशले जो है वो इस पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है वो है। हमें बताया गया है कि जो सिरिल एशले है ये सिडनी में रहता है। ही लिव्स इन सिडनी ससेक्स। और बताया गया है कि ये एक पार्सन का बेटा है, एक पादरी का बेटा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिरिल एशले जो है इसका एक दोस्त है जो कि इंग्लिश मैन है, अंग्रेज़ है, जिसका नेम है पीटर जैक्सन। जो पीटर जैक्सन होता है वो सिरिल को सजेस्ट करता है, मशवरा देता है कि तुम ऐसा करो, तुम इंडिया जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम अपनी जो किस्मत है उसको अच्छी कर सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो, अपना जो स्टेटस है, अपनी जो रेपुटेशन है वो बना सकते हो। तो अपने फ्रेंड के मशवरे पे जाता है इंडिया एंड ही मेक्स अ गुड फॉर्च्यून और अपनी किस्मत को अच्छा बनाता है। इसके बाद है कि वो इतनी पावर हासिल कर लेता है, इतनी रेपुटेशन हासिल कर लेता है कि तमाम जो लोग होते हैं वो उससे डरते हैं। ऑल पीपल फेयर हिम। उसके बाद है कि इंग्लिश जो पीपल हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंडिया पे कंट्रोल हासिल करना। इंडिया पे कब्ज़ा कर रहे हैं वो लोग, उसके कुछ पार्ट्स को अपने कब्ज़े में ले चुके हैं, कुछ पे अभी अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो इंग्लिश पीपल है स्टार्ट टू गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया, बट द ओनली पार्ट दैट इज़ प्रॉब्लम फॉर इंग्लिश मैन इज़ बंगाल। तमाम तकरीबन पार्ट्स पे वो हासिल कर चुके हैं, कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन जो पार्ट उनके लिए अभी मसला बना हुआ है वो है बंगाल। कहा गया है कि अगर बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा हो या फिर साथ मिल जाए तो दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ ऑल इंडिया। मतलब कि अगर उनके पास बंगाल आ जाए तो वो तमाम इंडिया पे कब्ज़ा कर सकते हैं। उसके बाद है कि इंडियन डिफीट बंगाली आर्मीज़ एंड टेक कंट्रोल ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो इंडियन आर्मी है वो बंगाली आर्मीज़ को डिफीट करते हैं और तमाम इंडिया पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। इसके बाद है कि जो टीपू सुल्तान है और जो हैदर है ये तमाम जंग में जो उससे हार जाते हैं अंग्रेज़ों से। टीपू सुल्तान एंड हैदर ऑल डिफीटेड बाय इंग्लिश मैन। ये तमाम जो हैं इंग्लिश मैन से, अंग्रेज़ों से हार गए हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो सिरिल एशले है जब ही फॉल्स इन लव विद मारिया टेरेसा, उसे मोहब्बत हो गई है एक लड़की से जिसका नाम है मारिया टेरेसा। हमें बताया गया है कि ही हैड फिजिकल रिलेशन विद हर बट लीव्स हर विदाउट मैरिंग हर। सही हो गया, उनका आपस में रिलेशन होता है लेकिन वो उससे वादे करता है शादी करने के, लेकिन शादी नहीं करता, उसको छोड़ के चला जाता है। इसके बाद है कि एक बंदा होता है, अ मैन कम्स टू आस्क सिरिल's हेल्प, नेम इज़ पैराफूला कुमार। हमें बताया गया है कि जैसे हमने पहले बात की है कि सिरिल एशले के पास पावर आ गई है, वो एक पावरफुल बन गया, उससे लोग डरते हैं। तो बताया गया है कि एक लड़का होता है वो आता है सिरिल एशले के पास हेल्प मांगने, मदद मांगने। उसका नेम होता है पैराफूला कुमार। वो बेटा है राधे चरण का। सही हो गया। वो हेल्प मांग इसलिए आया है क्योंकि जो उसकी जो बहन है जिसका नेम हमें बताया गया है सुजाता, उसको लोग जलाने लगे हैं ज़िंदा एज अ सती। क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेडिशन था कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया है तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ होगी उसको भी जला दिया जाता था ज़िंदा। तो यही हो रहा था, उसकी बहन को लोग जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर वो आता है सिरिल के पास हेल्प मांगने। सिरिल जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको बचा लेता है। तो जो लड़की होती है वो बच जाती है। जब वो लड़की बच जाती है तो तमाम जो चरण फैमिली होती है वो उसका राधे चरण, उसका बेटा, उसकी बहन जो सुजाता है, वो ये तमाम जो हैं ये जो सिरिल हैं इसके बहुत शुक्रगुजार होते हैं और उसके सर्वेंट्स बन जाते हैं। दे बिकेम सर्वेंट्स ऑफ सिरिल। इसके बाद है कि इन लोगों को बचाने के बाद, सुजाता को बताने के बाद, जो सिरिल है वो जाता है सुजाता को देखने और उससे मिलने। तो जब वो उसको देखता है ही फॉल्स इन लव विद हर ब्यूटी। वो उसकी जो खूबसूरती है उसके जाल में फंस जाता है, उससे मोहब्बत करने लग जाता है। तो फिर दिखाया गया है कि ये जो सिरिल है ये शादी कर लेता है सुजाता से, और जो शादी होती है वो एक होती है कॉमन लॉ मैरिज।
कॉमन लॉ मैरिज क्या होती है? कॉमन लॉ मैरिज में ये रूल होता है कि जो भी बच्चे होंगे इनके, वो उनका जो अपने बाप की प्रॉपर्टी होगी उसमें कोई शेयर नहीं होगा। मतलब कि इन लोगों ने शादी कर ली है, सीरियल और सुजाता ने, अब इनके जो बच्चे होंगे सुजाता के, वो उनका जो तमाम जो बच्चे होंगे उनका प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होगा अपने फादर की। सही हो गया। इसके बाद हमें बताया है कि जो सीरियल सुजाता है वो सीरियल को तकरीबन 25 साल उसको सर्व करती है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करती है, लेकिन 25 साल बाद जो सीरियल है उसका इंटरेस्ट जो है सुजाता में वो कम हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो जो सुजाता है वो नाखुश है, वो खुश नहीं है उसके साथ। उसके बाद दिखाया है कि जो सीरियल है उसको एक हाई रैंक का जो वो ऑफिशियल जो है वो बन गया है, उसको जो उसकी जो कह सकते हैं प्रमोशन हो गई है एक किस्म की, और उसका ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ में। अब जिसका सर्वेंट सेक्रेटरी है गौतम, वो जाता है लखनऊ ताकि वो सीरियल के तमाम जो ऑफिस है उसको सेटअप कर सके, तमाम सेटिंग वगैरह कर सके। उसके बाद दिखाते हैं कि जो सुजाता है उसको पता चलता है कि जो सीरियल है उसका हस्बैंड, उसके बहुत से अफेयर्स हैं, और उनमें से जो एक अफेयर है वो लखनऊ में है जिसका नेम है चंपा जान जो है वो प्रॉस्टिट्यूट है, एक डांसिंग गर्ल है। इससे पहले कि गौतम जाए लखनऊ, जो सुजाता होती है वो गौतम से मिलती है और उसको बताती है कि जो चंपा है मतलब उसका रिलेशन है उसके हस्बैंड से। वो कहती है कि तुमने एक काम करना है, तुमने चंपा भाई को जाके बताना है कि तुम्हारे पास तो हज़ारों चाहने वाले होंगे, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एडमायर्स, साहब कुड मीन नथिंग टू यू बट अ वेल्थी ओल्ड फूल। वो कहती है कि तुम्हारे पास ना बहुत से चाहने वाले होंगे, तुम्हारे पास नवाब आते हैं जो तुम्हें खुश कर सकते हैं, तुम्हें पैसे दे सकते हैं, तुम्हारी मतलब कि हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ये एक शख्स ही है जो कि मेरी पूरी दुनिया है। मतलब कि वो एक तरह से उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि इसको तुम छोड़ दो। वो कहती है कि जो चंपा है इसने मेरे हस्बैंड पे जादू कर दिया है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ये चीज़ें थी कि जादू रोना कर दिया है किसी ने, अगर कुछ बुरा हुआ है तो कहती है जो चंपा है उसने मेरे हस्बैंड पे जादू कर दिया है, क्योंकि अब आई लिव इन हिज बंगलो मेरली एज अ हाउस कीपर, क्योंकि मैं उसके बंगले में रहती हूँ लेकिन मेरी जो औकात है, मेरी जो हैसियत है वो एक हाउस कीपर से बढ़ के नहीं है। सही हो गया। इसके बाद है कि जो गौतम है वो जाता है चंपा के पास लखनऊ में और जाके बताता है कि उसकी जो वाइफ है वो क्या कह रही है, तमाम उसकी बात बताता है इसको, और वो कहता है कि अगली बार जब तुम्हारे पास गौतम आए तो इस बात का ख्याल रखना। सही हो गया। इसके बाद दिखाते हैं कि जो सीरियल है उसको एक लेटर रिसीव होता है फ्रॉम मारिया टेरेसा, जो उसकी फ़र्स्ट लवर थी मारिया। उसका एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसको बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी एक बेटी हुई है और वो जो बेटी है वो अब नन बन चुकी है। वो कहती है कि तुम्हारी और अपनी बेटी, मतलब जो हमारी बेटी है उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया है और वो तुम्हारे जो सलामती है उसके लिए दुआ करती है। She says I told her about her father and she prays for her father's salvation. इसके बाद जब उसको याद आता है कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में एक मारिया भी थी, तो उसको टेंशन होती है कि कहीं मारिया कुछ कर ना दे, मतलब मेरी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान ना पहुँचा दे। तो फिर उसका एक सर्वेंट होता है जोसेफ लॉरेंस, वो जानता होता है मारिया को, तो वो कहता है कि जो मारिया है वो इस तरह की नहीं है, वो आपकी कभी भी रेपुटेशन, जो आपका नेम है वो ख़राब नहीं करेगी। फिर उसको सुकून आ जाता है कि हाँ ठीक होगा। उसके बाद है कि आगे दिखाते हैं कि जो सीरियल है मैरीज एन इंग्लिश लेडी, वो एक इंग्लिश लेडी से शादी कर लेता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नेम होता है सिरिल एडवर्ड डेरेक, ये उसका बेटा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो गौतम है वो रिज़ाइन कर देता है सीरियल के ऑफिस से और एक टीचर बन जाता है। सही हो गया। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो सीरियल है डाइज़ एट द एज ऑफ 65। जो सीरियल है वो 65 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है 14 सितंबर को 1825। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की है समरी ऑफ थर्ड पार्ट कॉलोनियल पीरियड ऑफ रिवर ऑफ फायर आग का दरिया बाय कुरैतुल्लाह हैदर। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।